बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज इस वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सालन वाली मछली। ये बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार रेसिपी है, आप इसको घर में इजीली बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें सालन वाली मछली बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। 2 किलो मछली, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट। 3 अदद हमने टमाटर लिए हैं और 3 अदद हमने हरी मिर्च लिए, उनको हमने ग्राइंड करके पेस्ट बना लिए। अदरक, लहसुन, लाल मिर्च और अजवाइन का पेस्ट, इसमें मैंने सूखी हुई लाल मिर्च यूज़ की है। 1 अदद प्याज, बेसन, दही, ज़ीरा, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक, सिरका। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मछली को स्ट्रेनर से एक बाउल में निकाल लेंगे। इसको हमने पहले अच्छी तरीके से धो लिया था और एक स्ट्रेनर में मैंने इसको डाल दिया था ताकि इससे सारा पानी निकल जाए। मछली को मैंने छुरी की मदद से कट्स लगा लिए हैं। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हमने यहाँ पर कुछ स्पाइसेस लिए हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून मैं इसमें बेसन शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून भरकर इसमें मैं अदरक, लहसुन, अजवाइन और सूखी हुई लाल मिर्च का पेस्ट शामिल करूँगी। लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून सिरका और इसको हाथ की मदद से हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो स्पाइसेस हमने डाले हैं वो मछली में अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाएं। यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून। इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। मछली को हमने मसाला लगा लिया है, इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। साथ ही हम मज़ेदार सी इसके लिए ग्रेवी बनाएंगे। अभी हमारे पास टाइम कम है, लेकिन आप इसको 5 से 6 घंटे या ओवरनाइट रखें तो जो मसाले हमने इसमें शामिल किए हैं वो अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाएंगे और मछली उतनी ही नमकीन और मज़ेदार बनेगी। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 कप ऑयल और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 अदद प्याज। इसको हम लाइट गोल्डन कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। प्याज गोल्डन हो गए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक, लहसुन, अजवाइन और लाल मिर्च का पेस्ट। 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे और इसको भी तकरीबन 30 सेकेंड तक हम भून लेंगे। लहसुन की बहुत ही मज़ेदार खुशबू आने लगी है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट। 3 अदद टमाटर मैंने लिए थे और 3 अदद हरी मिर्च ली थी, इनको मैंने ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया था। टमाटर के पेस्ट को हमने अच्छे तरीके से पका लिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे दही। 1 कप हम लेंगे इसमें दही। दही डालने के बाद हम चम्मच को मुसलसल हिलाते रहेंगे जब तक कि इसको बॉयल नहीं आ जाता। दही को बॉयल आने लगा है। अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाले। 1 टीस्पून में इसमें शामिल करूँगी नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया, हाफ टी स्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। मसालों को हम इसमें अच्छे तरीके से भून लेंगे। मसालों को हमने इसमें डाल के भून लिया है। अब हम इसकी नीचे आंच कम कर लेंगे और इसको ढककर हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें मसाले अच्छे तरीके से पक जाएं। तब तक हम साथ ही मछली को शैलो फ्राई करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिए, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल हमने थोड़ा ही लेना है क्योंकि मछली को हमने शैलो फ्राई करना है। इसमें एक एक करके पीस रखते जाएंगे और इसको हमने फुल ब्राउन नहीं करना और ना ही फुल पकाना है। इसको हमने लाइट से ही इसको फ्राई करना है ताकि इसमें जो मछली की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए।
अगर आप डायरेक्ट ही इसको ग्रेवी में शामिल कर देंगे तो इसमें जो मछली की स्मेल होगी वो रहेगी। मछली एक साइड से लाइट गोल्डन हो गई है, इसको हम पलट देंगे। अगर आप मछली को सालन में बनाकर खाते हैं तो उसकी ग़िज़ाइयत डबल हो जाती है, क्योंकि जब ये शोरमे में बनेगी तो इसकी जो यखनी होती है वो इससे निकल आएगी और एक हिसाब से इसका सूप तैयार होगा जो कि बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार होगा। आप इसको बच्चों और बड़ों को भी दे सकते हैं, वो बहुत शौक़ से इसे खाएंगे। मछली हाफ फ्राई हो गई है, इसको अब मैं एक स्ट्रेनर में निकाल लूँगी। और इसी तरीके से हम बाकी की मछली भी शैलो फ्राई कर लेंगे। मछली को हमने कर लिया है शैलो फ्राई, साथ ही हम ग्रेवी चेक करेंगे। ग्रेवी भी बहुत ही मज़ेदार तैयार है, खुशबू भी इसकी बहुत ही लाजवाब है। अब हम इसमें एक एक पीस करके मछली को डालते जाएंगे। सारे पीसेस हमने एक साथ नहीं डालने, पहले हम थोड़े से पीसेस को डालेंगे और 3 से 4 मिनट हम इसको हल्की आंच पर भून लेंगे। चम्मच हमने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं हिलानी, जब ये 3-4 मिनट एक साइड से हो जाएंगे तो हम इसको पलट देंगे। अब हम मछली को पलट देंगे, तकरीबन हमने हल्की आंच पर इसको 3 से 4 मिनट एक साइड से पकाया है। अब हम इसको दूसरी साइड से 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो ग्रेवी का मसाला और खटास वगैरह है ना तो वो मछली में जज़्ब हो जाए। दूसरे साइड से भी हमने इसको पका लिया है। अब मैं इन पीसेस को एक साइड पर कर लूँगी और सेंटर में मैं जो जगह है वो खाली कर दूंगी ताकि हम बाकी के पीस इसमें पका सकें। आप चाहें तो सारे भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा कि जो मछली के पीस हैं वो टूट जाएंगे और चम्मच बहुत ज़्यादा इसमें चलाने से तब भी मछली के जो पीस हैं वो टूट जाते हैं। अब मैं इसमें बाकी के बचे हुए पीसेस भी शामिल कर दूंगी। मछली के तमाम पीस को हमने ग्रेवी में अच्छे तरीके से पका लिए है। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं, अंदर तक पक चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी पानी। पानी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा, जितना आप शोरबा इसमें पसंद करते हैं। मैंने इसमें 1 कप पानी डाला है। 1 कप पानी डालने के बाद चूल्हा हम इसके नीचे तेज़ कर देंगे ताकि इसमें बॉयल आ जाए। जो पानी हमने इसमें डाला है वो शोरबा इसमें अच्छे तरीके से पक जाए। पानी को बॉयल आने के बाद हमने 2 मिनट तक इसको पकाया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी गरम मसाला, इससे ये और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर गरम मसाला लिया है और इस पर मैं थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल करूँगी, जिससे इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। और इसको हम चूल्हा बंद करके 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ऑयल ऊपर आ जाए, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सालन वाली मछली तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो कर लें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।